बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, पर अगर कोई चीज़ नहीं बदली तो वो इंसानों का दिल का छोटा होना और जल जाना है। एक ज़माने में कहा जाता था कि लोग कंपटीशन में आ जाते हैं, जलते हैं, हसद करते हैं, पर आज के अहद में इसकी शक्ल बदल गई है। लाइक जो ही कोई स्टेटस लगाता है और अगर उसने अपनी खुशी का इजहार किया है, कहीं अपनी फ्योंसी की अंगूठी लगा दी है, कोई और ऐसी खुशी का इजहार किया है, अपने नए सूट लगा दिए हैं, कोई ऐसा जो उसकी दोस्तों ने देखा, तो आम तौर पे अगर 10 हैं तो 10 के मुंह से वो तो निकलेगा, लेकिन साथ ही कुछ बिल्कुल जल भुनकर फना हो जाती हैं। इसी तौर पे जो बात मुझको मैंने देखी है पिछले कई बरसों में, और बहुत मैंने इसको बुरी तरह महसूस किया है कि जब भी लोग अपने बेटे या बेटी की जो नौमौलूद होता है उसकी तस्वीर लगाते हैं तो उस पर कुछ लोग तो खुश होते हैं, पर बहुत सी ऐसी उनके अपने अजीज़ अकारब में से लड़कियां और ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते या जिनके यहाँ लड़कियां ज़्यादा होती हैं और वो लड़का हुआ, तो उस लम्हे उनके मुंह से जो कलमे निकलते हैं वो बच्चे की जान लेने वाले होते हैं। यानी बच्चा मुंह में आ जाता है और वो आम तौर पर सख्त बीमार होता है। इसी तौर पर लोगों की खुशियां गारत हो जाती हैं। एक तो आप ये किया कीजिए कि खुशी के वो लम्हे गुजर लेने दिया करें, फिर वो स्टेटस लगाया करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बहुत अच्छी और बुरी चीज़ें देखी हैं, उसमें जेलसी की वजह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते बहुत देखी है। और ये जेलसी अनपढ़ लोगों के यहाँ नहीं है, जो पढ़े लिखे लोगों के यहाँ, इवन ऐसी ख़वातीन और ऐसे मर्द के जो खुद भी ठीक होते हैं, पर जो उनसे ज़्यादा खुश शक्ल होगा उससे भी जलेंगे, जो उनसे ज़्यादा खूबसूरत होगा उससे भी जलेंगे, जो उनसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेगा उससे भी जलेंगे। अगर अच्छी गाड़ी मिल गई उसको, अच्छा स्पाउस मिल गया, यानी अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, उस लम्हे तो वो मुस्कुराएंगे, लेकिन घर जाते जाते जो दिल है जल कर कोला और जैसे स्वानी कहते हैं वो वाली कैफियत हो जाती है। नज़र लगना बरहक है और ऐसे ही बुरे लोगों की लगती है। आज मैंने सोचा मैं आपको जो बिल्कुल हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, ख़ानदान के लोग, उनके बारे में बात करूं कि इनकी वजह से उनके अपनों की खुशियां कैसे गारत होती हैं। और ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ना आपको कोई किस्से और रवायत बता रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। नतीजा ये होता है कि पूरा पूरा घर बर्बाद हो जाता है, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। और आपको बताने का सबसे बड़ा मकसद आपसे को आह या वाह कराना नहीं है। शायद किसी लम्हे कोई एक बात आपको किसी कमज़ोर लम्हे याद आ जाए और आप एक बुरे फैसले से बच जाएं। आप अपनी निगाह को बुरा होने से बचा लें और आप किसी के बारे में बुरा सोचने से बचा लें। मैं ऐसे कई घरों को जानता हूं कि जहां माँ ने ये जुल्म किया अपने किसी एक बेटे पे, लाइक 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो आपको तवाज़न रखना चाहिए। पर जब आप किसी एक से जलते हैं तो फिर दूसरे और तीसरे बेटे के साथ वो तवाज़न नहीं रख सकते। किसी एक को दबाने के लिए समटाइम ये होता है कि सबकी खुशी होने वाली होती है और आप किसी एक की बीवी को नहीं बुलाते, और नतीजतन उसकी ना बुलाने की वजह से वो पूरा घर बर्बाद होता है। उसके घर में जो फसाद होता है, जो लड़ाई होती है, उसकी वजह वो मर्द नहीं होता, पर लड़ाई तो हो जाती है क्योंकि आपने उसको डिज़ाइन किया। इसी तौर पे अगर आपका रिस्क अच्छा है और आपका मनसब और ओहदा अच्छा है तो उसकी जलन आपके दोस्तों को निस्बतन कम होती है। सबसे ज़्यादा जलन आपके करीबी अजीज़ों को होती है। ये बहुत नामुनासिब बात है, पर फैक्ट है। इसी तौर पे याद रखिएगा, बहन का घर आमतौर पे बहन बर्बाद करती है और भाई का घर आमतौर पे भाई बर्बाद करता है। बहनों के मामले में हालांकि वो जानती होती हैं कि वो मियाँ कितना भी खूबसूरत हो, कितना दौलतमंद हो, कितना हैंडसम हो, कितना पोलाइट हो, कितना डिसेंट हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो दूसरी बहन का मियाँ नहीं बन सकता। सो जब आप जानते हैं कि ये रिश्ता हराम है तो असूली तौर पे तो उसको हमेशा भाई समझ के डील करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। वो जलन के मारे, वो कुढ़न के मारे, वो उसकी जेलसी की वजह से कि ये इतनी खुश क्यों है, इतनी आसूदा क्यों है, समटाइम किसी हराम ताल्लुक में चले जाएंगे, लेकिन अपनी बहन की खुशी को मेंटेन नहीं होने देंगे। सो जो अच्छी समझदार ख़वातीन हैं, अच्छी लड़कियां हैं, वो हमेशा इन चीज़ों को मेंटेन करती हैं।
जितनी रब आपको खुशी ज़्यादा दे, जितनी आपको इज्जत ज़्यादा दे, जितनी वक़्त ज़्यादा दे, आपको शुक्रगुजारी के साथ साथ अल्लाह से हमेशा अपने लिए पनाह तलब करनी चाहिए, हमेशा अपने गिर्द हिसार बनाना चाहिए, अपने मियाँ को घर से भेजते हुए खुद अपने घर में अपने आप को अल्लाह के हवाले रखना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगती रहना चाहिए। कुरान पाक की वो सूरतें जो आपकी हिफाजत बतौर ख़ास करती हैं वो पढ़ते रहना चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया की कोई ताकत ये जलन और हसद को रोक नहीं पाती, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन होता है कमज़ोर दिल लोगों के अंदर, कमज़ोर सीरत लोगों के अंदर, कमज़ोर करैक्टर लोगों के अंदर। जिसका करैक्टर मजबूत हो उसका अल्लाह पे ईमान भी बड़ा पक्का होता है कि उसको अगर 2 गाड़ियाँ मिली अल्लाह आपको 4 दे देगा। अल्लाह ने कौन सा किसी से पूछना है, या अल्लाह ने कोई कहीं बिल पेश करना, वहाँ से मंजूरी होगी तो फिर आपको नेमतें मिलेंगी। देखिए, शक्ल थी, जो सूरत थी, जो कद काट था, ये शुरू में आपको अता हो गया, तो जैसा है अब उसको थोड़ा गोरा चिटा कर लीजिए, लेकिन उसकी बुनियादी साख्त नहीं बदल सकती। अब रहा आपका अमल, अब रहा आपका करैक्टर, अब रहा आपका तर्ज अमल और सीरत। आप इसको जितना अच्छा बना लोगे, आपको तारीफ़ और तहसीन और अहमियत और शोहरत सब मिल जाएंगी, पर दूसरे का लुकमा नहीं खा सकते आप। दूसरे का हुस्न आप बुरी निगाह से भी देखोगे तो वो आपके चेहरे में आके नहीं बैठ जाएगा। दूसरे की नेमतें उसी के पास रहनी है। अल्लाह ने कुरान पाक में ये असूल बताया है कि ये रिस्क जो अल्लाह देता है, किसी को बहुत ज़्यादा देता है, किसी को थोड़ा देता है। ये देने के फैसले वो करता है। इसी तौर पे जो खुशी है, जो मनसब है, जो ओहदा है, जो इज़्ज़त है, ये भी तो रिस्क ही हिस्सा ही है। ये भी अल्लाह अपनी मर्ज़ी से देता है। तो जहाँ से मिलना है बंदा वहाँ हाथ जोड़े, उससे इल्तिजा करे, उससे ताल्लुक़ बेहतर करे। जिसको मिला हुआ है आप उसका तो हिस्सा नहीं ले सकते, कोई कैसे आपको अपना हिस्सा दे देगा। फिर ऐसे में आप जलते हैं, हसद करते हैं और जेलसी में अपने आप को जला के और अपनी ज़िंदगी की खुशी भी गारत कर देते हैं और उसकी ज़िंदगी का सुख भी गारत कर देते हैं। ये दोनों बहुत नामुनासिब चीज़ें हैं। अपनों की खुशी को खुश होकर सेलिब्रेट करना चाहिए। अपना भाई हो, अपनी बहन हो, अपना इज़्ज़ा कारम हो, थोड़े दूर के भी हों। इनफैक्ट जब जब हमें उनकी तरक्की का पता चलता है तो ऐसे लगता है जैसे हमारे दिल को कुचल के को आगे जा रहा है। खातिन हज़रात, अपने प्यारों के घरों को तोड़ने वाले वो लोग ज़्यादा हैं जो अल्लाह से बेखौफ हैं। जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है वो आमतौर पे ये घटिया और नामनासिब हरकत नहीं करते। वो अपनी वक्त पे राज़ी रहते हैं, वो अपनी किस्मत पे और अल्लाह के दिए पे शुक्रगुजार रहते हैं। ये जितने नाशुक्रे लोग हैं, जितने बेसब्रे लोग हैं, ये इतने ही ज़िंदगी को दुख देते हैं और इनके दुखों की वजह से कितने ही लोगों की ज़िंदगी में जहर आ जाता है। याद रखिएगा, दूसरे की ज़िंदगी को जहर का तोहफ़ा देने के बाद आपकी अपनी ज़िंदगी में मिठास नहीं आ सकती। मकाफ़त अमल आपको यहाँ भी देखनी पड़ती है और ज़ाहिर अल्लाह के यहाँ भी देखना पड़ेगा। सो इस बात को याद रखिएगा कि कभी किसी की खुशी को, और ख़ासतौर पर अपने लोगों की खुशियों को देखकर दुआ देने को मुश्किल काम है, पर करना सीखे ना जी। फिर अगर आपके दिल पे आसानी ना उतरे, आसूदगी ना उतरे, तो फिर मुझे आप ज़रूर शिकवा कीजिए, शिकायत कीजिए। ये मैं पूरे तयक्कन से कह रहा हूँ कि जब जब आप अपने रब पे मान करोगे, उससे जुड़ोगे और उससे मांगोगे, तो वो आपके भाइयों से, बहनों से ज़्यादा अच्छे वक्त आपके कर देगा, क्योंकि वो दुआएं सुनता है। लेकिन हसद के नतीजे में जो आपके पास है वो भी जाता रहेगा और कहीं ना कहीं आपको या आपकी औलाद को इसका ज़रूर देना पड़ता है। बहुत से लोगों के पास अपनी इस गलत हरकत की दलाइल होते हैं, वजूहात होती हैं, पर ये सारे दलील नाकस और ये सारी वजूहात भी नाकस, चूँकि एंड ऑफ द डे ये आपकी ज़िंदगी का जो घर है उसकी बुनियादों को हिला के रख देती हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।